नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप देख रहे हैं हमारी विशेष कवरेज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। वो ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के लिए, शायद उसके अस्तित्व के लिए, उसकी ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से कल पाकिस्तान ने एक और हिमाकत करने की कोशिश की और हमारे जवाबी हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान खुद अपने लिए कब्र खोदने का काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आज की रात भी कुछ ऐसे ही भारी होने वाली है? क्या पाकिस्तान जिस तरीके से कल भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, इसके बाद चुप हो जाएगा या अभी भी उसके मन में वही चाल चल रही है जो उसने कल देर रात करने की कोशिश की? कल 8:30 बजे हमास की तर्ज पर भारत के कई शहरों को निशाना बनाने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने बता दिया है कि हम छेड़ने पर छोड़ते नहीं हैं और सीधे तौर पर दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसे उसकी असली औकात याद दिलाते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभी भी हमारी तीनों सेनाओं का गार्ड ऑन है, यानी ये ऑपरेशन अब भी जारी है। आज इस ऑपरेशन का चैप्टर 3 खुल सकता है और यही वजह है कि एक के बाद एक सुबह से हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। अब से कुछ देर के बाद ही सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यह है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। शाम 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है विदेश मंत्रालय की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पता चल जाएगा कि आखिरकार भारत ने कल अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कितनी चोट पहुंचाई है, कितना नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा है और ताजा हालात क्या है। मौजूदा हालात पर बैक टू बैक मीटिंग्स और उसके बाद की परिस्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी 5:30 बजे होने वाली विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मौजूदा हालात पर MEA की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान पर जवाबी हमला जो भारत की तरफ से किया गया, पाकिस्तान को जिस तरह से नुकसान उठाना पड़ा है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि इस बार भारतीय सेना ने न केवल POK बल्कि और अंदर तक घुसकर पाकिस्तान को वो सबक सिखाया है जो उसे सालों साल सालता रहेगा। ज्यादा परिस्थिति, स्पष्ट परिस्थिति इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अब से महज 25 मिनट के बाद, अगर हम अपनी स्टूडियो की घड़ी से देखें तो महज 25 मिनट के बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो मौजूदा हालातों पर बहुत सारी तस्वीरों को क्लियर कर देगी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, फ्लैश करते रहिए, बैक टू बैक बड़ी ब्रेकिंग्स आ रही हैं। जैसलमेर के लिए ब्लैकआउट को लेकर निर्देश जारी किया गया है। जैसलमेर जहां पर कल मिसाइल अटैक किया गया था, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से S-400 सुदर्शन चक्र जब चला तो एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन भारत की सरजमी पर नहीं गिर पाई, बल्कि हवा में ही उन्हें निस्तानाबूद कर दिया गया। लेकिन जैसलमेर के लिए, क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है, इसलिए वहां के लिए आज एक खास निर्देश है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जैसलमेर में ब्लैकआउट रहेगा। बहुत बड़ी खबर ये इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि ये बॉर्डर्स एरिया है। ब्लैकआउट के दौरान गाड़ियों पर रोक लगा दी जाएगी। शाम 5 बजे से बाजार बंद करने के निर्देश है। लोगों को घरों के अंदर एहतियातन रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यहां पर ब्लैकआउट रहने वाला है। कुल मिलाकर हमारी तैयारियां पूरी हैं, और इन तैयारियों के बीच गुजरात से भी खबर आ गई है। गुजरात में गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सख्त हिदायत दी है। गृह मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के गृह मंत्री क्या कह रहे हैं? सुरक्षा कारणों से अहम फैसले लिए गए हैं। गुजरात में पटाखों और ड्रोन पर 15 मई तक बैन लगा दिया गया है। बड़ी और अहम खबर है ये। गुजरात में 15 मई तक ड्रोन्स और पटाखों पर बैन है। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने यह बड़ी और सख्त हिदायत दी है। उल्लंघन होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और ये बड़ा फैसला सुरक्षा कारणों के लिहाज से लिया जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल जब पाकिस्तान ने हमला किया था मिसाइल और रॉकेट्स और
रॉकेट से, तो न केवल जम्मू, न केवल पंजाब, न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात को भी जो कोस्टल एरियाज हैं उनको निशाने पर लिया गया था। खास तौर से कच्छ और भुज से खबर आई थी जहां पर मिसाइल से अटैक किया गया था, लेकिन एक भी मिसाइल, फिर से बता देते हैं, भारत के डिफेंस सिस्टम ने एक भी मिसाइल भारत की धरती को छूने तक नहीं दिया। पाकिस्तान को उसकी औकात आकाश में ही याद दिला दी गई। S-400 डिफेंस सिस्टम से सीधे तौर पर इन तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। बड़ी और अहम खबर आपको हमने सामने रखी। 5:30 बजे MEA की मीटिंग, इसके अलावा जैसलमेर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट, इसके बाद गुजरात में सख्त हिदायत, पटाखों और ड्रोन पर 15 मई तक बैन। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, आतंकवाद को फंड करने वालों पर लगेगी लगाम। सीधे तौर पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला है, जो लोग भी आतंक को फंड करेंगे उन्हें बड़ा कार्रवाई से गुजरना होगा। सीमा पर ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। आतंकवाद को फंड करने वालों पर बड़ी लगाम लगेगी। यानी कौन? नशे के कारोबार, नशे के कारोबारियों के लिए ये बड़ी चेतावनी है। बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। सीमा पर तैनात होंगे 9 एंटी ड्रोन सिस्टम। आतंकवाद को फंड करने वालों पर लगाम लगेगी और नशे के कारोबार का खात्मा होगा। सीमा पर हाईटेक सिस्टम से निगरानी भी की जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पाक से तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक हुई है। गृह मंत्री ने आज खास तौर से BSF और CISF के DG के साथ मीटिंग की है। ये मीटिंग इस लिहाज से बहुत खास हो जाती है कि कल ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती, उनकी मुस्तैदी, उनकी संख्या बॉर्डर्स पर बढ़ा दी गई और आज DG लेवल की ये मीटिंग गृह मंत्री के साथ आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस बीच एयरपोर्ट महत्वपूर्ण भवनों की सुरक्षा की समीक्षा भी की गई है, क्योंकि इनपुट्स मिले हैं कि पाकिस्तान की जो नजर है, गंदी नजर, नापाक नजर भारत के अंदर मौजूद महत्वपूर्ण भवनों पर भी है और इसीलिए खास तौर से अर्धसैनिक बलों के DGs जो है उनके साथ गृह मंत्री की बड़ी बैठक। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, दिल्ली से भी खबर आई है। दिल्ली में हवाई हमले का अलर्ट सायरन बजेगा और ऐसे में बज चुका है। दिल्ली में हवाई हमले का अलर्ट सायरन बजा है। PWD हेडक्वार्टर में ड्रिल के दौरान ये सायरन बजे। 3 बजे दिल्ली में सिविल डिफेंस को लेकर खास तौर से एक और मॉक ड्रिल किया गया था, जिसमें PWD हेडक्वार्टर्स में ड्रिल के दौरान ये सायरन सुनाई दिए हैं। आपात स्थिति में 15 मिनट तक ये सायरन बजते रहेंगे। सायरन की आवाज 8 किलोमीटर तक सुनाई दी जाएगी। दिल्ली के हर कोने में 200 रेड सायरन लगाए जा रहे हैं। आपात स्थिति में जरा एक बार हो सके तो दिल्ली में जब मॉक ड्रिल की शुरुआत हुई, जरा फुल फ्रेम ले लीजिए कि किस उस वक्त जब सायरन बजा था तो क्या हालात थे। तो आप सुन सकते हैं न केवल तैयारियां सेना के लिहाज से मुस्तैदी के साथ, हमारी सैनिकों की ही तैयारी नहीं है, हमारी सेना की, फौज की तैयारी नहीं है, बल्कि तैयारी आंतरिक स्तर पर भी है। देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले ही आपको याद होगा कि 200 से ज्यादा जिलों में मॉक ड्रिल हुआ। आपात स्थिति में ये सायरन बजेंगे, हवाई हमले के दौरान ये सायरन बजेंगे। किस तरीके से लोगों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, इसे लेकर आज फिर से दिल्ली में ये मॉक ड्रिल हुई, क्योंकि दिल्ली हाई अलर्ट पर है। कल देर रात आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने हमला किया तो दिल्ली का इंडिया गेट, उसे खाली कराया गया। सबसे पॉश माना जाता है वो एरिया जहां पर दुनिया भर से लोग इस मौसम में, गर्मी के लिहाज से अगर देखें तो वहां पर एकत्रित होते हैं। और लेकिन रात में सुरक्षा की दृष्टि से इंडिया गेट को खाली करा लिया गया और आज खास तौर से PWD हेडक्वार्टर्स के आसपास ड्रिल के दौरान ये सायरन सुनाई दिए। आपात स्थिति में 15 मिनट तक ये सायरन बजेंगे और सायरन की आवाज 8 किलोमीटर तक सुनाई देगी।
आइए, ग्राउंड जीरो से मेरे सभी सहयोगी लगातार आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ लगातार विश्लेषण करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल विनय कुमार व्याला जी जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मैं देख रही हूं कि मेरे तीन सहयोगी, दिल्ली से सौरभ तिवारी, गुजरात से उत्कल ठाकुर और जम्मू कश्मीर से रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का भी स्वागत। सबसे पहले रोहिल, मैं आपसे ताजा अपडेट चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थिति कल बनी, आज की रात भी कुछ ऐसा ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि पाकिस्तान अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आएगा। हमारी तैयारियां आज कितनी स्ट्रांग नजर आई और वो भी आ रही हैं, और वो भी ऐसे समय में जब आज सुबह हमने देखा कि खुद एलजी साहब उरी पहुंचते हैं, वहां लोगों से मिलते हैं, जायजा लेते हैं। क्या है लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिए लावनी, लेटेस्ट जानकारी की बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में जो खासतौर से पुंछ और उड़ी सेक्टर में, क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान की शेलिंग से, क्योंकि रिहायशी इलाकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। बौखलाहट साफ तौर पे सामने आ रही है। और आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नीलम प्रभात, आईजीपी कश्मीर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर उड़ी के इलाके में पहुंचे, जहाँ पर भीषण गोलाबारी कल रात को हुई। और जानकारी ये मिल रहा है कि 6:30 बजे तक आज सुबह जो है पाकिस्तान की तरफ से लगातार वहाँ से गोले दागे जा रहे थे, फायर किए जा रहे थे, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई। और ताज़ा जानकारी ये आ रही है, स्थिति साफ हो रही है कि जो पाकिस्तान के 2 पोस्ट्स हैं उनको पूरी तरीके से आज जो है अब तबाह कर दिया गया है। उन पर जो है बड़ी कार्रवाई यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से की गई है। ये इस वक्त की ताज़ा जानकारी मेरे पास आ रही है कि पाकिस्तान के 2 बैंकर्स जो पोस्ट्स जो है उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानब से सीमावर्ती इलाकों की बात करें, लावनी की लगातार तनावपूर्ण स्थिति जो है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के LOCs पर बनी हुई है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि आज शाम को भी जिस तरीके से कल शाम हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से लगातार 24 ऐसी जो इलाके हैं, 24 ऐसी जगह जो है, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, उनको ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरीके से एक्टिव था और उन सभी को जो है मार गिराया गया। उसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि आज भी कोई हरकत जो है वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है शाम के बाद। इस तरीके से की जानकारी लगातार मेरे पास आ रही है। लेकिन उसके जान माल की हानि ज्यादा ना हो, क्योंकि नुकसान तो हुआ है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थिति बनी, लोगों की सुरक्षा को लेकर क्या बहुत सारे इलाके पूरी तरह से सैनिटाइज करा लिए गए हैं? रोहिल, देखिए लावनी, अगर जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जिसमें खास तौर से उड़ी सेक्टर का इलाका है या पुंछ के सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर आज सुबह से ही जो लोग हैं, स्थानीय लोग LOC के क्लोज में रहते हैं, उनके घरों को खाली करवा दिया गया है। और कुछ हमने देखा, कुछ लोगों के साथ हमने बात भी की तो वो अपने घरों को छोड़कर वहां से सामान निकाल रहे थे। तो डर काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। और दूसरी जानब से सुरक्षा बल के जवान लगातार हालातों पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। लेकिन सीमावर्ती इलाकों के क्लोज में जो लोग रहते हैं, जो रिहायशी मकान है, उनको पहले ही खाली करवा दिया गया है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान एक बार फिर से जो है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही बौखलाहट का शिकार यहाँ पर नजर आ रहा है, और बौखलाहट तरीके से कहा जा रहा है आज भी वो हरकत रिपीट कर सकता है, और इसीलिए हमारी तैयारी भी दुरुस्त होनी चाहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी हरकतें नहीं रोक रहा है, जिस तरह से अपनी हरकतें कर रहा है, उसके बाद से सीधे तौर पर भारत की कार्रवाई का ये जो अगला चैप्टर होगा, ये जो अगली कड़ी होगी, वो उसके ऊपर कितनी भारी पड़ने वाली है, इसी पर सबकी नजर बनी हुई है। धर्म युद्ध है, ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक सीधे तौर पर पाकिस्तान जैसे राक्षस को उसका खात्मा ना कर दिया जाए। और यही वजह है कि हमारी तैयारियां बहुत तगड़ी नजर आ रही हैं। ग्राउंड से मेरे सहयोगियों के साथ साथ हमारे साथ कर्नल व्याला भी जुड़े हुए हैं। कर्नल व्याला, आपका एक बहुत जरूरी कमेंट चाहूंगी इस पर, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, भारत जिस रोल को निभा रहा है, भारत बहुत सोच समझकर आगे कदम रख रहा है। इस कदम के बाद अगला कदम पाकिस्तान पर कितना भारी होगा, आपका इस पर आंसर लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलिए ब्रेक कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, भारत पाक तनाव के बीच शेयर बाजार में गिरावट की खबर है। बड़ी जानकारी, गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ है। सेंसेक्स 880 अंक टूटा है। BSE की इस बात की जाए तो 79,454 अंक पर ये आकर थम गया था। वहीं NSE निफ्टी 265.80 अंक गिरकर
गिर गए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो बाजार में मंदी की स्थिति दिखाई दे रही है। निवेशकों को आज भारी नुकसान हुआ है, सेंटीमेंट्स थोड़े कमजोर हो रहे, लेकिन निवेश के लिहाज से सेंटीमेंट्स कमजोर हो सकते हैं, लेकिन सेना और राष्ट्रवाद के लिहाज से सेंटीमेंट्स कम नहीं हो रहे हैं। पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है अपनी सेना के साथ, सरकार के साथ, प्रधानमंत्री के बड़े फैसले के साथ। और आइए इसी ब्रेकिंग के साथ सीधे कर्नल व्याला, जो मेरा सवाल था कि अगला कदम भारत का क्या और भारी पड़ेगा पाकिस्तान पर। देखिए, आज सवेरे रक्षा मंत्री जी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा डी-एस्केलेट का कोई इंटेंशन नहीं है, मतलब हम अपनी तरफ से सेना की तैयारी को हम नीचे नहीं ले जाने वाले हैं। पाकिस्तान अगर फर्दर वो करता है, एक्शन लेता है, हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं पूरी तरह से सक्षम हैं, अलर्ट मोड में हैं। अगर पाकिस्तान फिर से कुछ करता, अभी तक का जितना भी आपने देखा, हमने सिर्फ रिएक्ट किया है। 22 तारीख के हमले के बाद आतंकवादी कैंपों को बर्बाद करने का भारत सरकार का जो दृढ़ निश्चय था और अधिकार था, उसका हमने मिलिट्री कार्रवाई तभी की जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर किया। पाकिस्तान ने हमारे 22 अप्रैल वाले के बाद सेना की कार्रवाई की, हमने सेना की कार्रवाई की और शुरू से हमारा अपर हैंड है, हम उनसे सुपीरियर हैं। और अब अगर पाकिस्तान फर्दर सजा पाना चाहता है, अगर मार खाना चाहता है, तो वो फर्दर एस्केलेट करेगा, तो हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं इसका जवाब देंगी और पूरी तरह जवाब देंगी। अभी तक की लड़ाई में आपने देखा, सारी 90% लड़ाई एयर की लड़ाई हुई है, जिसमें ड्रोन्स, मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। और वो पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान के मिसाइल्स, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट पूरी तरह से निष्क्रिय रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। जब भी कोई ड्रोन्स उनके ऑलमोस्ट 40 मिसाइल्स उनकी वेस्ट कर दी गई, उनकी सैन्य क्षमता, जैसे कल पता चला कि 3 उनके फाइटर और 1 अवैक्स हम लोग सेना में ऐसे उसको हम मिलिट्री एसेट बोलते हैं, वो एक मिलिट्री एसेट। अभी लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, उनका एवैक्स गिरा दिया गया। अभी लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, उनके 4 या 5 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए। अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, उनका पायलट इंडिया की कस्टडी में आ गया। अगर देखें कि जो काइनेटिक एक्शन हमें लेना चाहिए था, वो तो हमने उस तरह से लिया ही नहीं है, लेकिन उसका इंपैक्ट एकदम साफ, बिल्कुल उसका इंपैक्ट बहुत तगड़ा दिख रहा है। समय आपके पास आती हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी जरा मेरे 2 सहयोगी और इंतजार कर रहे हैं। सौरभ, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मॉक ड्रिल भी संपन्न हुआ है, दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है और उधर मीटिंग्स का दौर भी जारी है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस एमईए की भी आने वाली है। अभी फिलहाल आपके पास क्या ताजा अपडेट है सौरभ? जी देखिए लावनी, जिस तरह से सुबह से बैठकों का जो दौर है वो जारी है। आपने जैसे बताया, चाहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, उन्होंने खाद्यान्न को लेकर बैठक की, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हो, उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अपनी तैयारियां हैं उसको लेकर बैठक की, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की, निर्मला सीतारमण की बात की जाए। देखिए, अब अगर बात की जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, चाहे सायरन की बात की जाए, जो दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं प्रेस वर्मा, वो मौजूद थे। और जिस तरह से बताया गया कि जो सायरन है उसकी आवाज 8 किलोमीटर तक दूर तक गूंजेगी। तो अगर हवाई हमला करता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए अगर जो देश की राजधानी दिल्ली है वहां पर हमला करता है तो सायरन बजाया जाएगा। और सायरन बजते ही आपको 5 से 10 मिनट के अंदर किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी बंकर में आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो हम कितना तैयार हैं। एक बार जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले एक बार जरा फ्लैश कर दीजिए जल्दी से ये ग्राफिक्स जो सामने था। देखिए, पाकिस्तान ने कितनी जगहों को निशाना बनाया था। निशाने पर जम्मू कश्मीर था, निशाने पर गुजरात था, निशाने पर पंजाब, निशाने पर राजस्थान, लेकिन एक भी हमला हमारे देश की धरती को छू तक नहीं पाया। आकाश में ही हमने पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिला दी। ये है हमारी ताकत, और यही ताकत कितनी भारी पड़ने वाली है पाकिस्तान पर, यह भी अब अगला चैप्टर जब खुलेगा तो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा। जारी है ऑपरेशन सिंदूर, जारी है, और इसी के साथ जारी है पाकिस्तान के लिए वो तस्वीर जो तबाही का मंजर है, और पाकिस्तान की कमर एक के बाद एक सीधे तौर पर कहते
कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी जब चटकती है और जब टूटती है, जो हालत होती है वो पाकिस्तान की हालत हो रही है। और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, फॉर्मर डिप्लोमेट डॉक्टर एस बहल सर भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत स्वागत है। और बहुत मेजर इवेंट इसे कहा जाएगा जब मेरी और आपकी मुलाकात ऑन एयर हो रही है। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति बनी है, मैंने हमेशा से जब कभी भी इस तरीके की डिबेट्स या डिस्कशन आपके साथ किए, आपने एक बात कही थी कि लावनी, जब कभी भी इस तरीके की परिस्थिति आएगी, भारत हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पर ही रहेगा, क्योंकि हमारे डिसीजंस बहुत इंसाइसिव होते हैं और वही हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या हम ये माने कि आज की रात भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल सकती है जो कल रात देखने को मिली, और हम कितना तैयार? डॉक्टर बहल। चैनल पे और अपने शो पे बुलाने के लिए मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि हम अग्रेसिव नेशन नहीं है, हम कभी भी पीस को तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई भी हमारे अस्तित्व पे हमला करेगा तो उसका जवाब हम पूरा मुंह तोड़ देंगे, और वही हो रहा है। हमने तो सिर्फ जवाब दिया था टेरर कैंप्स पे अटैक करके, वो तो डिस्क्रिमिनेटरी था, उसमें सिविलियन मिलिट्री टारगेट्स कोई भी नहीं थे, उसमें सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के टारगेट थे। लेकिन पाकिस्तान की विडंबना क्या है, उनके पास कोई भी ऐसा टारगेट हिंदुस्तान के अंदर नहीं है जिसके अंदर मंदिरों में या गुरुद्वारों में कहीं पे भी ऐसे टेरर नेटवर्क्स हो, ट्रेनिंग हो, इंडोक्ट्रिनेशन हो, इस तरह की कोई भी टारगेट नहीं। तब भी उन्होंने एक मंदिर और एक गुरुद्वारे को टारगेट किया है पुंछ सेक्टर के अंदर, वो बात हम बाद में कभी कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा रिस्पॉन्स था वो प्रोपोर्शनेट था, वो रिस्पॉन्सिबल था, वो अनएस्केलेटरी था। हमने जितना उन्होंने हमारे ऊपर दर्द किया उसी का रिस्पॉन्स हमने उनके टेरर एलिमेंट्स पे किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वापस हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन और हमारे सिविलियन ब्रिथन ने जो कि रह रहे हैं जम्मू कश्मीर पंजाब के एरियाज में, उन पे हमला किया, निहत्तों पे वार किया। पाकिस्तान हमेशा से निहत्तों पे वार करता है, लेकिन क्या हुआ उस वार करने का? ये रात, कल की रात बहुत ही काली रात थी उनके लिए, बहुत बुरा क्षति पड़ी उनके हर सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हमारा एक आयरन शील्ड है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आर्मी के भी और एयरफोर्स के भी एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर लाया गया है। इसमें लॉन्ग रेंज S-400 जो कि एक एक्चुअली ब्रह्मास्त्र है, उससे लेके हम बाराक 8 मीडियम रेंज सैम या फिर इजरायली स्पाइडर, आकाश मिसाइल, इग्ला 1S, हमारा ऐसा एक टियर डिफेंस नेटवर्क है कि उनकी कोई भी मिसाइल और उनका कोई भी यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन, हमारी धरती पे जब आता करने वाला बिल्कुल धरती तक भी नहीं पहुंच पाया, और हमने आकाश में ही उन्हें बड़ा जवाब दे दिया। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत छोटा सा ब्रेक है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, विशेष कवरेज है, ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और ये विशेष कवरेज भी जारी है।